हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। Besides leaves, photosynthesis also takes place in other green parts of their plant. लीव्स के अलावा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो और दूसरे ग्रीन पार्ट में भी होता है प्लांट्स के। इन ग्रीन स्टीम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस, उनके ग्रीन स्टीम्स में और उनके ग्रीन ब्रांचेस में भी देजत प्लांट हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स। जो देजत प्लांट होते हैं उनके पास कांटे, जो उनके लीव्स होते हैं वो असलियत में वो कांटे ही होते हैं। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, जो ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस में जो वाटर रिलीज होता है वो बहुत ज़्यादा कम रिलीज करते हैं। दिच प्लांट्स हैव ग्रीन स्टीम्स विद कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो इनके पास ग्रीन स्टीम्स होते हैं जो उनको हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। बिना फोटोसिंथेसिस के लाइफ जो है वो अर्थ पे नहीं हो सकता। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स। फोटोसिंथेसिस के टाइम में जो क्लोरोफिल है, जिनके अंदर लीव्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, क्लोरोफिल में। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब यहाँ पे आप समझ रहे हो क्लोरोफिल मतलब होता क्या है। तो मैंने जैसे कि पार्ट 1 में आपको बताया था कि क्लोरोफिल मतलब कि जो लीव्स होते हैं उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट होते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं वो क्लोरोफिल होता है, जो कि उनको सनलाइट लेने में हेल्प करता है। और वो जो क्लोरोफिल जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए वो क्या करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के सिंथेसाइज मतलब होता है आपका प्रिपेयर, जो कि मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया था। तो वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। ये जो प्रोसेस है वो एक इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे कि कार्बन प्लस वाटर प्लस सनलाइट अपॉन में क्लोरोफिल कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। तो ये क्या है आपका, ये इक्वेशन है कि कार्बन और वाटर को अगर आप मिलाओगे और सनलाइट मतलब कि जो क्लोरोफिल में से जो सनलाइट लेते हो उसको मिलाओगे तो क्या मिलेगा आपको, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और उसके साथ ऑक्सीजन भी मिलेगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इज लीव्स। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो रिलीज किया जाता है, ठीक है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि भाई क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर करते हैं क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट लेके, तो फिर क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। देखो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था कि दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। सिंथेसाइज मतलब होता है प्रिपेयर, मैंने आपको बताया था। तो फिर यानी कि कार्बोहाइड्रेट भी बनाते हैं और उसके बाद फिर वो ऑक्सीजन भी बनाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब जो स्टार्च होते हैं लीव्स में वो हमें बताते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट कर रहे हैं। स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। Bujo has observed some plants with deep red, violet और brown leaves। तो भूजो ने क्या किया है, भूजो ने ऑब्जर्व किया है कि भाई जो प्लांट्स होते हैं वो कुछ प्लांट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा रेड कलर के होते हैं, वायलेट कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के उनके लीव्स होते हैं, ठीक है। तो हमने ऊपर पढ़ा कि जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, तो ही वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट कर पाते हैं। तो फिर भाई कुछ प्लांट्स के लीव ब्राउन होते हैं या येलो होते हैं, रेड होते हैं, वायलेट होते हैं, तो वो लोग कैसे करते हैं, ये भूजो पूछ रहा है, ठीक है। तो ये फिगर भी आप देख लीजिए। देखिए मैंने आपको बोला था क्लोरोफिल में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब सेल्स हैं। ये आपका स्टोमा है, ये आपका गार्ड सेल है। ये दोनों जब इनको ज़रूरत होती है तभी ये खुलते हैं, वरना ऐसे बंद ही रहते हैं। और ये सभी जो आपके ये जो दिख रहे हैं वो सब क्लोरोफिल हैं। अब ये क्या, यहाँ पे आपका ये है असलियत में। देखो अब आप इसे थोड़ा ऊपर से देखोगे
तो जो बीच में होता है वो आपको जो दिख रहा है अभी, वो होता है स्टोमेटल ओपनिंग। मतलब जो स्टोमेटल होता है वो खुल रहा है, और उसके आजू बाजू क्या है, ये जो गार्ड सेल आपको दिख रहा है, उसके आजू बाजू गार्ड सेल है, जो ज़रूरत होती है तो खुलती है, जो कि लीफ के अंदर होता है। ओके, अब हम करने जा रहे हैं एक्टिविटी 1.1, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। अब आपको 2 एक जैसे पॉटेड प्लांट यानी कि प्लांट लेने हैं। कीप 1 इन द डार्क, उन एक को है ना डार्क में रखना है, ठीक है, अंधेरे में। अब आप चाहो तो उसे एक बॉक्स के अंदर भी रख सकते हो, ठीक है, फॉर 72 आवर्स, 72 आवर्स के लिए, ठीक है। तो 72 आवर्स के लिए आपको इसे रखना है, यानी कि आप 3 दिन तक रख देना। ओके, एंड दी अदर इन सनलाइट, और दूसरे को सनलाइट में रखना है। अब उनके ऊपर क्या करना है, आयोडीन टेस्ट करना है, जो कि हमने क्लास 6 में भी किया था। ओके, रिकॉर्ड योर रिजल्ट, तो आपको क्या करना है, अपने रिजल्ट को रिकॉर्ड करना है, यानी पता करना है। नाउ लीव दी पॉटेड विच वॉच अर्लियर की आपने नहीं। अब आपको क्या करना है, वो जो पॉटेड है जो डार्क में रखा था उसको क्या करना है, तो सुनो, उनको उसको लेना है और इन दी सनलाइट फॉर 3, और उसको 3-4 दिन के लिए फिर वापस सनलाइट में रख दो। एंड परफॉर्म दी आयोडीन, उसके बाद फिर उसके अंदर आयोडीन टेस्ट का परफॉर्म करो वापिस ऑन इट्स लीव्स, तो उसके लीव्स के ऊपर। ओके, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन जो आपको मिला, जो आपने खोजा, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। अब एक और बात है कि भाई जो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं उनके पास भी क्लोरोफिल होता है। ग्रीन कलर के लीव्स नहीं होते, तो इसका मतलब यानी कि यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होता, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। ग्रीन कलर के लीव्स नहीं होते, फिर भी उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। द लार्ज, अब जिसके अंदर ज़्यादातर रेड कलर्स होते हैं, ब्राउन कलर्स होते हैं, पिग एंड अदर पिगमेंट, और कोई और पिगमेंट के जो मास्क होते हैं, द ग्रीन कलर। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या होता है, ये जो लीव्स होते हैं वो ऊपर से कलर होते हैं, तो ये इनका ऊपर का मास्क होता है, लेकिन अंदर से कौन से कलर के होते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं। ओके, फोटोसिंथेसिस एक्सप्रेस इन बीच और लीव्स ऑल्सो, तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो ये लीव्स में भी होता है। You often see slimy green patches in ponds. आपने एक स्लिमी ग्रीन पैचेस देखा होगा पॉन्ड्स में, और स्टैग्नेंट वाटर बॉडी, या तो कहीं पे थोड़ा बहुत पानी का आपके यहाँ पे, अगर आपने पॉन्ड, आपके घर के आसपास पॉन्ड नहीं है, तो आप अगर सोसाइटी में रहते हो या तो फिर कहीं और पे रहते हो, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कहीं पे पानी गिरा होता है, बहुत दिन से गिरा होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, दीज आर जनरली फॉर्म, तो उनके अंदर है ना ग्रीन कलर का एक स्लिमी ग्रीन पैचेस होते हैं। वो क्या होता है, तो ठीक है, तो वो होता है अलगी, वो होता है अलगी। कैन यू गेस वाई अलगी आर ग्रीन इन कलर? क्या आप सोच सकते हो कि जो अलगी होता है वो ग्रीन कलर का क्यों होता है? ठीक है, अब अलगी को कुछ लोग काई से भी जानते हैं, काई के नाम से भी जानते होंगे, और अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, ठीक है। कैन यू गेस वाई अलगी आर ग्रीन कलर? क्या आपने कभी सोचा कि भाई ये अलगी ग्रीन कलर के ही क्यों होते हैं? दे कंटेन क्लोरोफिल, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है, विच गिव्स देम इन द ग्रीन कलर, जो कि उन्हें ग्रीन कलर देता है। ओके, अलगी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर फूड, अब अलगी भी खुद का खाना खुद से बना सकता है, देयर ओन फूड, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खुद का खाना खुद से बना सकता है। ओके, सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो सिंथेसाइज मतलब प्रिपेयर होता है, तो ठीक है, तो यहाँ पे प्रिपेयर ऑफ प्लांट